नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी शिक्षकों के लिए इम्पोर्टेंट है जो विद्यालय अध्यापक हैं या फिर हेडमास्टर हेड टीचर हैं, यानी कि बीपीएससी टीचर और हेडमास्टर हेड टीचर। देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। 58% महंगाई भत्ता पर बीपीएससी से TRE1, TRE2, TRE3 से चयनित शिक्षक और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का नया मूल्य वेतन क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। PRT वालों का क्या होगा, 1 to 5 का, 6 to 8 यानी जूनियर टीचर का क्या होगा, 9-10 यानी TGT का क्या होगा, PGT का क्या होगा, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का मूल्य वेतन क्या होगा 58% महंगाई भत्ता होने के बाद, उसके साथ शिक्षक की सैलरी क्या बनेगी टोटल कैलकुलेशन करने के बाद, नए DA का भुगतान कब से होगा, एरियर भुगतान के अनुसार आप लोगों का मूल्य वेतन क्या होगा, DA कितना होगा, EPF कितना होगा, NPS कितना कटेगा, डिडक्शन कितना होगा, हर एक चीज के बारे में डिटेल पूर्वक मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आप लोगों को अच्छे रूप से समझ में आएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे TRE1 वाले शिक्षक का। देखिए, एक बात मैं शुरुआत में ही कह देना चाहता हूँ, TRE1 का जब वैकेंसी निकाला गया था तो उस समय 1 to 5 लिया गया था। उसके साथ आप लोगों का यहाँ पे 6 to 8 को नहीं लिया गया था, 9-10 को लिया गया था और 11-12 को लिया गया था। तो 6 to 8 उस समय नहीं था। तो सबसे पहले 1 to 5 की बात कर लेते हैं TRE1 की। तो सैलरी डिटेल्स की बात करें तो बेसिक पे आप लोगों का एक इंक्रीमेंट होने के बाद 26,520 हो जाता है। HRA 1,326 होता है। DA 15,382, मेडिकल 1000 मिलता है हर एक कक्षाओं के लिए। ग्रेस सैलरी आप लोगों का बनेगा 44,228। NPS डिडक्शन 10% आप लोगों का होगा 4190 और आप लोगों का GIS डिडक्शन 30 होगा। सैलरी जो होगा आफ्टर डिडक्शन ये आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं। और गवर्नमेंट जो होगा यानी NPS जो गवर्नमेंट के द्वारा काटा जाता है सेल्फ और गवर्नमेंट का, ये 14% के आधार पे 58,066 हो जाएगा, यानी 5866। उसके साथ टोटल जो आप लोगों का NPS आएगा, NPS जो आप लोगों का टोटल कंट्रीब्यूशन होगा ये आप लोगों का 1056 होगा। और टोटल ग्रॉस सैलरी आप लोगों का इंक्लूडिंग में बनेगा डिडक्शन होने के बाद 594। तो इस प्रकार से 1 to 5 वालों शिक्षकों का होगा जो बेसिकली 1 to 5 यानी TRE1 में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं और अभी टीचर बन गए हैं। 1 to 5 की बात कर रहा हूं। उसके साथ हम 9-10 की अब बात करते हैं TRE1 की, क्योंकि आपको पता है 6 to 8 TRE1 में नहीं आया था। सैलरी डिटेल की बात करें तो बेसिक पे 9-10 का 32,890 होता है। HRA की बात करें 16,045 होता है। DA की बात करें 19,076 होता है। मेडिकल 1000 मिलता है हर एक कक्षाओं के लिए। ग्रॉस सैलरी 54,611। NPS डिडक्शन 10% के आधार पे 5197। उसके बाद GIS डिडक्शन आप लोगों का 30। सैलरी आफ्टर डिडक्शन 49,384। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन NPS 14% के आधार पे 7275 और टोटल कंट्रीब्यूशन इन NPS जो होता है ये आप लोगों का 12,472। टोटल ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग के तहत डिडक्शन 61,886। तो इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी बनता है। ये TRE1 1 to 5 के लिए है और ये 9-10 के लिए। के साथ 11-12 की बात कर लेते हैं जो PGT के लिए चयनित हुए हैं TRE1 में। सैलरी की बात करें तो बेसिक पे आप लोगों का 33,950, HRA 1658, DA 19,691, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी 56,339। उसके बाद NBI डिडक्शन 10% के आधार पे 5364, GIS डिडक्शन 30, सैलरी आफ्टर डिडक्शन 50,945, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन NPS 14% के आधार पे 7510, टोटल कंट्रीब्यूशन इन NPS 12,874, टोटल ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग के तहत डिडक्शन 63,849। तो इस प्रकार से 11-12 का सैलरी बनेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहूँगा, TRE1 में सिर्फ 1 to 5, 9-10 और 11-12 की वैकेंसी आई थी। इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे इस टाइप से वैकेंसी आप लोगों का मिलेगा 58% भत्ता होने के बाद। अब यहाँ पे हम उन शिक्षकों की बात करेंगे जो BPSC TRE 2.0 से सेलेक्टेड थे।
सबसे पहले इसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी का वैकेंसी आया था। तो 1 to 5 की सबसे पहले बात करते हैं। इनका बेसिक पे 25,750 होता है। HRA की बात करें तो 1288, DA की बात करें तो 14,935, मेडिकल 1000 मिलता है हर एक कक्षाओं के लिए। ग्रॉस सैलरी 42,973, NPS डिडक्शन 10% के आधार पे, GI डिडक्शन 30, सैलरी आफ्टर डिडक्शन 38,874, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन NPS 14% के आधार पे 5696, टोटल कंट्रीब्यूशन इन NPS 9,765, टोटल ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग डिडक्शन 48,669। पे 6 to 8 की बात कर लेते हैं। बेसिक पे इनका बन जाएगा 28,840, HRA बन जाएगा 1,442, DA बन जाएगा 16,727, मेडिकल बन जाएगा 1000, ग्रॉस सैलरी 48,900, NPS डिडक्शन 10% के आधार पे 45,57, GI डिडक्शन हो जाएगा 30, सैलरी आफ्टर डिडक्शन हो जाएगा 43,422। उसके साथ फिर अब यहाँ पे 9-10 का देख लेते हैं। 9-10 का बेसिक पे बनता है 31,930, HRA बनता है 1597, DA बनता है 18,519, मेडिकल बनता है 1000, ग्रॉस सैलरी 53,046, NPS डिडक्शन 10% के आधार पे 50,45, GI डिडक्शन 30, सैलरी आफ्टर डिडक्शन 47,971, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन NPS 14% के आधार पे 70,63, टोटल कंट्रीब्यूशन इन NPS 12,108, टोटल ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग डिडक्शन 60,109। तो ये 9-10 वालों का है जो TRE 2.0 से टीचर अभी बने हुए हैं। अब बात करते हैं 11-12 PGT की। बेसिक पे 32,960, HRA 1648, DA 19,117, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी 54,725, NPS डिडक्शन 10% के आधार पे 52,800, GI डिडक्शन 30, सैलरी आफ्टर डिडक्शन 49,487, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन NPS 14% के आधार पे 42 मतलब 72,91, टोटल कंट्रीब्यूशन इन NPS 12,499 से जो TRE 2 में सेलेक्टेड टीचर हैं 1 to 5 से, 6 to 8 से, 9-10 से, 11-12 से, इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी बनेगा 58% महंगाई भत्ता होने के बाद। अब यहाँ पे लास्ट में बात कर लेते हैं हम लोग TRE 3 वालों का जो अभी अभी चयनित हुए हैं TRE 3 से। ठीक है, तो TRE 3 वालों का बेसिक पे देखेंगे तो ये 25,000 1 to 5 के लिए, HRA देखेंगे 1250, DA देखेंगे 14,500, मेडिकल देखेंगे 1000, ग्रॉस सैलरी 41,750, NPS डिडक्शन 10% के आधार पे 3950, GI डिडक्शन 30, सैलरी आफ्टर डिडक्शन देख सकते हैं गवर्नमेंट के तहत टोटल देख सकते हैं, टोटल ग्रॉस सैलरी 47,280। इस प्रकार से किसका बनेगा? इस प्रकार से बनेगा TRE 3 वालों का 1 to 5 कक्षा वालों का टीचर का। उसके बाद फिर 6 to 8 वालों का देख लेते हैं। उनका बेसिक पे TRE 3 के तहत 28,000, HRA 1,400, DA 16,240, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी 46,640, NPS 44,24 कटता है गवर्नमेंट के द्वारा और आपके तहत GI डिडक्शन होगा 30, सैलरी आफ्टर डिडक्शन देख सकते हैं गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन NPS, टोटल कंट्रीब्यूशन इन NPS, टोटल ग्रॉस सैलरी आप लोगों का बनेगा सारा काटने छटने के बाद 52,834। ये 6 to 8 वालों यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे शिक्षक जो 9-10 के लिए चयनित हुए हैं TRE 3 से, उनका बेसिक पे 31,000, HRA 1,550, DA 17,980, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी 51,530, NPS डिडक्शन 48,58, GI डिडक्शन 30, सैलरी आफ्टर डिडक्शन 46,660, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन NPS 14% के आधार पे 68,57, टोटल कंट्रीब्यूशन इन NPS 11,755, टोटल ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग डिडक्शन 58,887। ये 9-10 वालों की बात कर रहा हूं। अब 11-12 वालों की अगर बात करें तो उनका बेसिक पे अभी वाले की बात कर रहा हूं मैं TRE 3 वालों की। TRE 3 वालों का 11-12 का बेसिक पे 32,000, HRA 1,600, DA 1,800, 18,560, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी 53,160, NPS डिडक्शन, GIS डिडक्शन, सैलरी आफ्टर डिडक्शन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन NPS, टोटल कंट्रीब्यूशन इन NPS, ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग डिडक्शन 60,238। अब यहाँ पे हम लोग हेड मास्टर हेड टीचर की बात कर लेते हैं कि आप लोगों का मूल वेतन क्या होगा। तो अगर आपका 58% भत्ता हो जाता है तो आप लोगों का मूल वेतन यहाँ पे
अगर बात करें हम लोग हेड टीचर की, सबसे पहले प्रधान शिक्षक की, तो उनका यहाँ पे 4800 ग्रेड पे सैलरी बनेगा। 4800 ग्रेड पे सैलरी अगर आप इसका टोटल HRA, DA, मेडिकल, ग्रॉस सैलरी, NPS, GIS ये सब काटने छाटने के बाद जोड़िएगा तो आप लोगों का मूल वेतन बनेगा 70,000 प्रति माह। 70,000 प्रति माह हेड टीचर का। और हेड मास्टर की अगर बात करें तो आपका यहाँ पे 5400 ग्रेड पे सैलरी बनेगा। आपका भी अगर जोड़िएगा HRA, DA, मेडिकल, बेसिक पे, NPS, GIS, सैलरी, गवर्नमेंट, NPS, टोटल सैलरी इंक्लूडिंग डिडक्शन 5400 ग्रेड पे हेडमास्टर की सैलरी तो आपका बनेगा 80,000 प्रति माह। हेड टीचर, हेड मास्टर। ये टोटल आप लोगों का बायोडाटा है कि किस प्रकार से 58% महंगाई भत्ता होने के बाद, 58% DA होने के बाद बेसिकली शिक्षक का सैलरी क्या होगा, जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 से चयनित हैं या फिर जो विद्यालय अध्यापक हैं। बाकी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होगी मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।